पार्टी चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी करती है और घोषणा पत्र जारी कर ये संदेश जनता को देती है कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो अगले 5 साल क्या करेगी। लेकिन किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र उस पार्टी का मास्क हेड होता है, जो ये बताता है कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है और वो किसकी विचारधारा पर चलती है और किसकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। और घोषणा पत्र एक तरह से उस पार्टी का आईना होता है, जिसे पढ़कर आप पार्टी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा काम है पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करना। आपको मालूम है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और अब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोषणा पत्र कैसे तैयार किया जाता है? तो आज हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कैसे अपना घोषणा पत्र तैयार किया। पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को संकल्प पत्र का अध्यक्ष बनाया। फिर राजनाथ सिंह ने अपनी टीम बनाकर बीजेपी का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र तैयार किया। बीजेपी के संकल्प पत्र के सूत्रधार राजनाथ सिंह, गृह मंत्री प्रमुख, शिवराज सिंह चौहान, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर। राजनाथ की इन्हीं 5 पांडवों की टीम ने बीजेपी के घोषणा पत्र को तैयार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि से संबंधित समस्याओं को देखा, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ही विभाग से संबंधित अर्थव्यवस्था को देखा। वहीं देश की महिलाओं की समस्याओं को देखने की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी ने संभाली और पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी जुटाने का जिम्मा आया प्रकाश जावड़ेकर के पाले में। और उसके बाद बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को तैयार किया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया। देश भर की जनता से इसके लिए सुझाव मांगे। सुझाव के लिए 7,500 सुझाव पेटियां रखी गई। देश भर में 300 रथ यात्रा निकाली गई और लोगों से सुझाव इकट्ठे किए गए। संकल्प पत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सुझाव जुटाए गए। बीजेपी ने संकल्प पत्र के लिए 10 करोड़ लोगों से सुझाव मांगने का लक्ष्य रखा था। इसके बाद काफी माथापच्ची के बाद वोटर और उसके इफेक्ट को देखकर तैयार हुआ है संकल्प पत्र, जो अगले 5 साल तक संकल्प पत्र में किए गए वादे के हिसाब से बीजेपी काम करेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार हुआ और बीजेपी अपने संकल्प पत्र के द्वारा देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के सब साथियों, सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े। मैं आज इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने
लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए, लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की है इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में, इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है।
दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल। जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को